निराला हिंदी कहानियाँ। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं निराला हिंदी कहानियाँ। अगर आप सबको मेरी पहली कहानियाँ अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अगर आप लोगों को ऐसे ही आगे भी मजेदार कहानियाँ देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ये सब क्या है माँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या आप वही देख रहे हैं जो मैं भी देख रही हूँ? हाँ बेटी, तुमने ठीक कहा। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे ये क्या, इतना सारा खाना किसने बनाया? और कौन? आपकी बहू। सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम खत्म कर लिया ताकि आपकी कोई तकलीफ ना हो। क्या ये सब काजल ने किया है? आप लोग नाश्ता करने बैठ जाइए। और राजीव, आपका भी तो आज ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। हाँ, तुमने ठीक कहा। आओ जल्दी नाश्ता कर लो, तुम्हें भी तो ऑफिस जाना है। अच्छा, तो जल्दी उठकर खाना बना लिया, ये देखा तुमने राजीव? पर तुमने ये नहीं देखा कि ऑफिस जाने के बहाने कैसे बहू साड़ी छोड़कर सलवार पहनने शुरू कर दिया, अपनी मनमानी भी कर रही है। तो क्या हुआ माँ जी? सलवार पहनने से क्या आपका सम्मान कम हो जाएगा? ये अभी का वक्त है, हमें समय के साथ बदलना चाहिए। अच्छा राजीव, मैं जाती हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है मुझे। बाय। काजल ये कहकर वहाँ से चली गई और सीमा अपने बेटे को काजल के खिलाफ भड़काने लगी। देखा तुमने अपने पत्नी का बदतमीजी? कैसे तुम्हारे सामने तुम्हारे माँ को बात सुनाकर चली गई। ये कैसे बात कर रहे हैं माँ आप? काजल ठीक ही तो कह रही थी, उसकी साड़ी नहीं पहनने से क्या हो जाएगा। उसे शायद ऑफिस में सलवार पहनकर काम करना पसंद है। हमें तो उसका मेहनत देखना चाहिए, कैसे वो घर का काम करके ऑफिस भी संभाल रही है। तो अब तुम अपनी पत्नी के वजह से मुझसे जवाब लड़ाओगे? उसका सब सलवार में क्या खराबी है माँ? साड़ी जैसा ही तो सलवार होती है। आप क्यों ये साड़ी और सलवार में बहस कर रहे हैं? उसे जो अच्छा लगेगा वो पहनेगी, हमें उससे इतना भी फोर्स नहीं करनी चाहिए। और ऐसे भी काजल ऑफिस जाती है, अब वो वहाँ साड़ी पहनकर कैसे जाएगी? हमें ये बात समझनी चाहिए। और ये कपड़ा लड़कियों का पहचान नहीं होती, बस अपने मर्यादा समझकर चलना चाहिए। अब तुमसे क्या बात करूं बेटा, तुम तो पूरी पत्नी का ही हो गए हो। मेरी बात कहाँ तुम्हें अच्छी लगेगी? देखना, तुम ये जो इतना छूट दे रहे हो ना अपनी पत्नी को, एक दिन पता चलेगा कितना गलत कर रहे हो तुम। हाँ माँ, आपने ठीक कहा। भैया तो सिर्फ भाभी की ही बात मानते हैं। अरे माँ, आप लोग सुनिए तो मेरे बात को। माँ। तो दोस्तों, क्या राजीव अपनी माँ को समझा पाएगा या काजल अपनी सास के चाल से परेशान होकर अपने काम छोड़ देगी और घर आकर अपने घर संभालेगी? ये जानने के लिए हम फिर मिलेंगे कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।